नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। बताओ कैसे हो सब? सबसे कुशल मंगल हो। अच्छी बात है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी ठीक ही चलनी चाहिए। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आ रहे हैं। 18 जून को कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम है। उसके बाद 9 जुलाई को ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा है और आगे भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम आएगी। उसके बाद में अपनी राजस्थान एलडीसी की एग्ज़ाम आएगी। अतः ये जो क्लासेज अपनी चल रही है ये सभी भर्तियों में काम में आने वाली है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए। पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा तब ही है जब मैं मेरा 100% आपको दे रहा हूँ, तो आप भी उसको मेरा साथ दीजिए और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो चलो, हमने अब तक राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित अपने एक टॉपिक पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान के त्यौहार। और राजस्थान के त्योहारों में अब तक अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। आज अपन चौथी क्लास में राजस्थान के कुछ बचे हुए त्योहारों की चर्चाएं करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम विराम देंगे, इसे हम समापन करेंगे। तो आइए, कल हमने रक्षाबंधन तक के त्योहार जान लिए थे, जो श्रावण के महीने की पूर्णिमा को आता है। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार, जिसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। आ रहा कुछ हल्का फुल्का याद? ठीक है, आगे बढ़िए। आज हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के त्योहार। तो भाद्रपद महीने के त्योहारों में हेडिंग लगाइए भाद्रपद, हेडिंग लगाइए भाद्रपद माह के त्योहार। अपनी आज की हेडिंग है भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह के त्योहारों में पहला त्योहार आएगा अपना, जिसका नाम है संकट चतुर्थी। कौन सा त्योहार? संकट चतुर्थी। संकट चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये त्योहार? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को संकट चौथ या संकट चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इसे हम बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? बहुला चौथ। तो ये अपना भाद्रपद महीने में पहला त्योहार हो गया, जिसका नाम है संकट चतुर्थी, जिसे हम संकट चौथ या बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अपना त्योहार आएगा, संकट चतुर्थी के बाद में अपना त्योहार आएगा जिसका नाम है उबछठ। कौन सा त्योहार? उबछठ। उबछठ का त्योहार भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उबछठ का त्योहार आता है। इसे हम हड़ छठ, चंद्र छठ के नाम से भी जानते हैं। उबछठ को हड़ छठ, चंद्र छठ के नाम से भी जानते हैं। और यह त्योहार दोस्तों कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई, जिनका नाम था बलराम, उनके जन्म दिवस के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। अतः इस दिन हड़ की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम जी, जो अपने कंधे पे हल रखते थे। उनके जन्मदिन के रूप में हड़ छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम चंद्र छठ, उब छठ भी कहते हैं। तो ये 2 त्योहार अपने कंप्लीट हुए। तीसरा त्योहार अपना आएगा, तीसरा त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अपना तीसरा त्योहार रहेगा दोस्तों, जिसका नाम है, जब बलराम जी का जन्मदिन आ गया, बड़े भाई का जन्मदिन पहले आता है और
छोटे का बाद में आएगा। अतः अपना अगला जो त्यौहार रहेगा वो रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी। तीसरा त्यौहार कौन सा रहेगा? तीसरा त्यौहार अपना रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब आता है? बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब आता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी का यह त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है। इनके जन्मदिन के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम जन्माष्टमी का त्यौहार कहते हैं। इसके बाद में अपना अगला त्यौहार आएगा, जिसका नाम है गोगा नवमी। क्या नाम है? गोगा नवमी। गोगा नवमी का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार का संबंध राजस्थान के लोक देवता गोगाजी से है। गोगा नवमी का संबंध राजस्थान के लोक देवता गोगाजी से है। गोगाजी के मंदिर में गोगा मेड़ी में इस दिन मेला लगता है। किस दिन मेला लगता है? गोगा नवमी के दिन। और गोगा नवमी का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। 4 त्यौहार अपने हो चुके हैं और अब 5वां त्यौहार अपना है, जो आप इसको नोट कर लीजिए, ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोगा नवमी तक हमने 4 त्यौहार कृष्ण पक्ष में भाद्रपद महीने में हम देख चुके हैं और अपना 5वां त्यौहार है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में, जिसका नाम है बच्च बारस। अगला त्यौहार है अपना बच्च बारस का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इस दिन बच्चबारस का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय व बछड़े की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो वो त्यौहार है अपना बच्च बारस का त्यौहार। बच्च बारस के त्यौहार के दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। और ये त्यौहार, इस त्यौहार के दिन कौन व्रत रखता है? इस त्यौहार के दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती है। कौन व्रत रखता है? पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये बच्च बारस का व्रत करती है और इस दिन गाय व बछड़े की पूजा करती है। ये त्यौहार दोस्तों भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। अतः भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष के त्यौहार हम देख चुके हैं। अब हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों पे चर्चा करेंगे। शुक्ल पक्ष के त्योहारों की हम चर्चा करेंगे। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के त्योहार, अतः पहला त्योहार है अपना हरितालिका तीज। जैसे ही शुक्ल पक्ष लगा, हमने पहला त्योहार कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हरितालिका तीज। हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। अगला त्योहार है अपना अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी। हरितालिका तीज के बाद में अपना त्योहार आएगा जिसका नाम है दोस्तों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिरों में मेला लगता है और गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में है।
जिसे गढ़ गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ पर एक मेला लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है गणेश जी का। अगला हम त्योहार पढ़ेंगे दोस्तों ऋषि पंचमी। शुक्ल पक्ष का अगला त्योहार है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस दिन ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। एक तो राखी का त्योहार मनाया गया था जिसे रक्षाबंधन का त्योहार कहते थे, और वो था श्रावण की पूर्णिमा। ये ऋषि पंचमी का त्योहार है। इस दिन माहेश्वरी समाज अपना राखी पर्व मनाता है। माहेश्वरी समाज की राखी या माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो इन तीनों त्योहारों को आप उतार लीजिए। हमने हरितालिका तीज देखा जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उसके बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया गया। ऋषि पंचमी जो माहेश्वरी समाज की राखी होती है और ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तीन त्योहार हम देख चुके हैं। अब भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष का अगला त्योहार हम देखने जा रहे हैं। तो पूरी नज़र आप बोर्ड पे टिकाए रहिए। कोई ना कोई त्योहार एग्जाम में यहीं से पसने वाला है। कोई ना कोई त्योहार अपने एग्जाम में यहीं से पसने वाला है। चौथा त्योहार है अपना राधाष्टमी। अगला त्योहार है अपना राधाष्टमी। नाम से ही प्रतीत हो रहा है राधा और अष्टमी, अर्थात ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन राधा जी के जन्मदिन के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मतलब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी, दोनों ही अष्टमी, और कृष्ण एक तरफ से राधा जी। इसके बाद में अपना अगला त्योहार रहेगा जिसका नाम है तेजादशमी। जिसका नाम है तेजादशमी का त्योहार। तेजादशमी का त्योहार ये मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान के अधिकांश लगभग सभी गांवों में तेजाजी के थानों पर मेला लगता है, और तेजादशमी के दिन ही सुगंध दशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। सुगंध दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगला अपना जो त्योहार रहेगा वो रहेगा अनंत चतुर्दशी का त्योहार। अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाएंगे। और इसके साथ ही हमने भाद्रपद महीने के लगभग सभी त्योहारों को देख लिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अपना एक महीना और कंप्लीट हो चुका है त्योहारों में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम महीने वाइज त्योहार नहीं पढ़ेंगे और हम सीधा आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे दीपावली के आसपास के त्योहार। राजस्थान में या पूरे भारत में सबसे बड़ा त्योहार है जिसका नाम है दीपावली का त्योहार। हम दीपावली के त्योहार से लगभग 10 से 12 त्योहार कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दीपावली का त्योहार दीपावली अपनी आती है कार्तिक
कार्तिक की अमावस्या को। दीपावली कब आती है? दीपावली आती है कार्तिक की अमावस्या को। अब दीपावली से एक दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? तो दीपावली से जो पहले त्योहार आता है उसका नाम है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी का त्योहार एक दिन पहले आएगा। अतः कार्तिक की अमावस्या से एक दिन पहले अपना कृष्ण पक्ष रहेगा या अपनी अमावस्या रहेगी। अमावस्या तो आई गई, कार्तिक अमावस्या से पहले आती है चतुर्दशी, लेकिन कृष्ण पक्ष की आएगी। अतः कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रूप चतुर्दशी का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। और इससे पहले एक दिन पहले अपना त्योहार आता है धनतेरस। धनतेरस का त्योहार एक दिन पहले धनतेरस। अतः कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस या त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस से पहले अब हम चलेंगे तो हम देखेंगे अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का त्योहार भी अपना कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। करवा चौथ का त्योहार ये भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। चौथ को अपन चतुर्थी भी कहते हैं। अतः हमने देखा, हम करवा चौथ देख चुके हैं, अहोई अष्टमी, धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी और दीपावली। अब दीपावली से पहले के हमने देख लिए, तो दीपावली से पहले एक बड़ा त्योहार और आता है जिसका नाम है दोस्तों दशहरे का त्योहार। दीपावली भी राम से संबंधित है, दशहरा भी राम से संबंधित है। अतः हम दशहरे के त्योहार को भी दीपावली के साथ ही पढ़ेंगे। तो दशहरा दिवाली से पहले आता है। तो देखिए दशहरा कब आएगा? दशहरा आएगा अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विजय दिवस के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सत्य की असत्य पर विजय के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। और दशहरे का मेला कोटा में लगता है, कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरे से पहले हम दुर्गाष्टमी का त्योहार भी मनाते हैं। दुर्गाष्टमी का त्योहार, तो दुर्गाष्टमी का त्योहार अपना आएगा अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी का त्योहार भी मनाएंगे। अतः हमने यहाँ पर 7 त्योहार देख लिए हैं। अब हम दीपावली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे के त्योहार देखेंगे। यहाँ तक सब नोट कर लीजिए। अब दीपावली के बाद में देखिए हम मनाएंगे, अगले दिन होती है दीपावली के अगले दिन होती है गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। इसके अगले दिन होती है भैया दूज। अगले दिन होती है
भैया दूज, भैया दूज का त्योहार आता है कार्तिक कार्तिक शुक्ल कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। इन त्योहारों को हम सीधा याद करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, अतः इनको एक दूसरे के साथ सेटिंग करके याद करना पड़ेगा। जैसे दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद में भैया दूज, दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी, धनतेरस, अहोई अष्टमी और करवा चौथ। इस प्रकार से हम एक दूसरे को सेटिंग करते हुए चलेंगे तो हम लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे। भैया दूज के बाद में हम मनाएंगे गोपाष्टमी। कौन सा त्योहार? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का त्योहार आएगा अपने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन हम गोपाष्टमी का त्योहार मनाएंगे। इसके बाद में हम आंवला नवमी का त्योहार भी मनाएंगे। आंवला नवमी, आंवला नवमी को हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, इसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। यह आंवला नवमी का त्योहार, आंवला नवमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवले से संबंधित एक त्योहार हम फाल्गुन में भी मनाते हैं जिसका नाम है आंवला एकादशी। उस दिन भी आंवले की पूजा की जाती है। और आंवला एकादशी का त्योहार अपना आंवला एकादशी, आंवला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवला एकादशी या अक्षय एकादशी का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन आंवले की पूजा की जाती है। अतः आंवले की पूजा 2 बार की जाती है, एक आंवला नवमी को की जाती है और एक आंवला एकादशी को की जाती है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमने दीपावली से सेटिंग करके लगभग 10 से 12 त्योहारों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने तीजें भी 3 पढ़ी थी, उसी तरह हम 3 से सेटिंग करते हुए हम पूर्णिमाओं के त्योहारों को पढ़ेंगे। देखिए, पूर्णिमा तो पूर्णिमा होती है और अमावस्या अमावस्या होती है। अमावस्या ना शुक्ल की होती है ना पूर्णिमा कृष्ण की होती है, बस पूर्णिमा तो पूर्णिमा और अमावस्या अमावस्या। अतः हम पूर्णिमाओं के त्योहार पढ़ेंगे। पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पूर्णिमा 3 पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पूर्णिमा 3 पूर्णिमा। पहली पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, दूसरी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और तीसरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, तीसरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। बुद्ध बैसाख, बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़, बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़ और शरद अश्विन। इनको हम याद करेंगे। पूर्णिमा तो पूर्णिमा 3 पूर्णिमा, बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़ और शरद अश्विन 3 पूर्णिमा। बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़ शरद अश्विन, बोलो साथ साथ, बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़ शरद अश्विन। पूर्णिमा तो पूर्णिमा 3 पूर्णिमा, बुद्ध बैसाख गुरु आषाढ़ शरद अश्विन। अब इन पूर्णिमाओं के अन्य नाम और हैं जिस नाम से भी ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। अतः बुद्ध और पीपल पूर्णिमा एक ही है और ये वैशाख की पूर्णिमाएं हैं। इसी तरह से गुरु और व्यास पूर्णिमा भी एक ही है और ये आषाढ़ की पूर्णिमाएं हैं। शरद और रास पूर्णिमा अश्विन माह की पूर्णिमा को कहते हैं। देखिए, इनकी एक बार और सेटिंग करवा देता हूँ। बुद्ध क्या था? पागल था। बुद्ध क्या था? पागल था और पीपल के पेड़ पर बैठता था। अतः बुद्ध और पीपल कहाँ बैठा? बुद्ध पीपल पर। अतः बुद्ध पीपल, बुद्ध पीपल। अब देखिए, गणित का गुरुजी है,
मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था, गणित का टीचर पढ़ा रहा था और बार बार एक ही चीज कह रहा था, त्रिज्या व्यास, त्रिज्या व्यास। कौन कह रहा था? गुरु। अतः गुरु क्या कह रहा था? व्यास गुरु, व्यास गुरु, व्यास। और सर्दी सबको रास आती है, सब ओढ़ के सोना पसंद करते हैं ना, इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आ गया समझ में? उतार लो जठाजट। पूर्णिमा तो पूर्णिमा और 3 पूर्णिमा, एक बुद्ध बैसाख और दूसरी गुरु आषाढ़, तीसरी शरद अश्विन। बुद्ध पागल था, पीपल पर बैठता था, और गुरु भी तिर्ज्या व्यास, तिर्ज्या व्यास। अतः गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, सर्दी सबको रास आ रही है, यानी कि शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा कहते हैं। अब हमने पूर्णिमाओं के त्योहार भी जान लिए हैं। अब हम त्योहारों का लास्ट और अंतिम स्टेज पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस टॉपिक को विराम दे देंगे और फिर त्योहारों में हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। ट्यूशन कहीं से भी आए अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाने वाला है। बनाने दो कौन पेपर बना रहा है, हम उससे बछीड़ ले लेंगे। तो चलो हम अपना लास्ट त्योहार देखते हैं। अब हमने बचा के रख रखी है एकादशी। एकादशी पर आने वाले त्योहार, राजस्थान में 11 पर बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं जिसे एकादशी कहते हैं। अब एकादशी के त्योहारों को मैंने 8 एकादशी के त्योहार हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें से 4 एकादशी तो शुक्ल पक्ष की और 4 एकादशी कृष्ण पक्ष की। बहुत ही सरल बना दिया मैंने 8 को। 4 एकादशी है कृष्ण पक्ष की, 4 एकादशी है शुक्ल पक्ष की। तो देखिए 4 एकादशी जो कृष्ण पक्ष की है उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी योगी का तुक्का। योगी कौन है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अतः योगी का तुक्का, योगी का तुक्का सट जा रहा छे। योगी का तुक्का सट जा रहा है, मतलब योगी जहीं भी तुक्का लगा रहा है वो बिल्कुल सट जा रहे हैं। योगी का तुक्का सट जा रहा है। अतः योगी से हम पढ़ेंगे योगिनी एकादशी। योगी से हम पढ़ेंगे योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी। और का से हम पढ़ेंगे कामिनी एकादशी। का से हम पढ़ेंगे कामिनी एकादशी। योगी से योगी एकादशी, का से कामिनी एकादशी। इसी तरह से तू से तुलसी एकादशी, तू से तुलसी एकादशी। तू से हम पढ़ेंगे तुलसी एकादशी और सट से हम पढ़ेंगे सट तिला एकादशी। सट तिला एकादशी। 4 ये कृष्ण पक्ष की हो चुकी है, 4 ये कृष्ण पक्ष की हो चुकी है। अब हम इनकी तिथियां पढ़ेंगे। 4 देख ली हमने, योगी का तुक्का सट जा रहा है, अर्थात योगिनी एकादशी, कामिनी एकादशी, तुलसी एकादशी और सट तिला एकादशी। 4 कृष्ण पक्ष की हो गई। अब ये आएगी कब कब? अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे थे। चुनाव उत्तर प्रदेश में थे और राजस्थान की जनता बार बार कह रही थी अरे योगी आ आ आ, मतलब योगी को बुलाना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बने? योगी। तो क्या कह रहे थे? अरे योगी आ आ आ। तो आ से हो गया आषाढ़, आ से हो गया आषाढ़, आषाढ़। और कृष्ण पक्ष की है चारों ही, अतः चारों ही कृष्ण पक्ष में आएगी। तो आषाढ़, कृष्ण और एकादशी तो ऊपर लिख ही रखा है, एकादशी तो ऊपर लिख ही रखा है। कृष्ण पक्ष की एकादशियां आएगी, सब की सब कृष्ण पक्ष की एकादशियां हैं ये। बस इनमें महीने से ऐड कर दो, हो गया फिर अपना काम। तो योगी आ आ आ। और कामिनी एकादशी आएगी, जैसे योगी आया तुरंत काम करवाया। तो आषाढ़ के तुरंत बाद कौन सा महीना? श्रावण का महीना।
या इसको ऐसे सेटिंग नहीं करना चाहते हो तो कामिनी एकादशी का इससे दिख ही रहा है नाम से ही कि काम। राजस्थान में जब तक बारिश नहीं होती कोई काम नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश आएगी तो श्रावण का महीना आएगा और काम कौन से महीने में फैलता है? श्रावण के महीने में। अतः कामिनी एकादशी आएगी श्रावण के महीने में। अतः श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिनी एकादशी। अब तुलसी एकादशी का त्योहार आता है कार्तिक वाली एकादशी में, कार्तिक कृष्ण एकादशी। सट तिला एकादशी, तिला से कुछ याद आ रहा है क्या? तिल, तिल होते हैं ना, तिल के लड्डू, तिल की गजक, तिल की पट्टी। अतः सट तिला एकादशी, तिल से संबंधित दो त्योहार हम पढ़ेंगे। एक आ गई सट तिला एकादशी और एक आती है तिल चौथ, तिल चौथ। अतः तिल से संबंधित जो भी त्योहार आएंगे वो अपने माघ के महीने में आएंगे। दो त्योहार में पढ़ा रहा हूँ, एक तिल का चौथ और एक सट तिला की एकादशी। दोनों त्योहार ही माघ में आएंगे। अतः ये 11वीं कब आएगी? माघ कृष्ण एकादशी को। अब देखिए सट तिला एकादशी से याद आ रहा है मेरे को कि कौन सी? तिल चौथ, तिल चौथ का त्योहार। तिल जहां आ गया वो माघ के महीने में आएगी। अब ये तिल चौथ कृष्ण पक्ष की रहेगी, शुक्ल पक्ष की। देखिए तिल काले भी होते हैं और तिल धोले भी होते हैं। धोले तिल सबको पसंद है लेकिन तिल चौथ काली चौथ को आती है। अतः माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ तक सब नोट कर लीजिए। अपनी 4 एकादशियां कंप्लीट हो चुकी है, अब 4 और बची है जो चारों शुक्ल पक्ष में हम पढ़ेंगे। अब 4 शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष की है जिनमें से 2 तो जल से संबंधित है। अरे जल यानी बोले तो पानी। 2 तो जल से संबंधित है और 2 देवताओं से संबंधित है। तो जल से संबंधित कौन कौन सी है? जल से संबंधित है एक तो निर्जला, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। और जल से संबंधित जो दूसरी है, जल से संबंधित जो दूसरी है वो है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी, निर्जला एकादशी। और 2 अपनी देवताओं से संबंधित है। देवता एक को तो उठते हैं एक को सोते हैं, 2 11 तो वही हो गई। एक को देवता उठेंगे और एक को सो जाएंगे। तो एक तो आएगी देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। दूसरी आएगी देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी। तो जल से संबंधित 2, एक निर्जला एकादशी, एक जल झूलनी एकादशी। और 2 देवताओं से संबंधित, एक देवशयनी एकादशी तो दूसरी देवउठनी एकादशी। देखिए निर्जला एकादशी में ज आ रहा है क्या? तो जैसे आ गया ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। अब आगे पक्ष तो सीधा अपन ने पहले ही लिख दिया भाई ये शुक्ल पक्ष की है। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। और अगला त्योहार है अपना जल झूलनी एकादशी का त्योहार। अतः जल के झूले भाद्रपद के महीने में आते हैं। अतः भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जल झूलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। अब देवशयनी एकादशी और एक देवउठनी एकादशी। देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवउठनी आएगी
कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो ये चारों एकादशी हम देख चुके हैं। दो जल से संबंधित है, एक निर्जला एकादशी है, दूसरी जल झूलनी एकादशी है, और उसके बाद में दो देवताओं से संबंधित है। एक को देवता सोते हैं और एक को देवता उठ जाते हैं। दो दो 11 सो गए, दोनों 11 को उठते हैं और एक को सो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपने त्योहारों के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है कि आप सबने ढंग से और अच्छे से नोट्स तैयार किए होंगे। दोस्तों, आगे भी अपनी क्लासेज ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। आप मेरे साथ साथ अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और अपने नोट्सों को अच्छे ढंग से मेंटेन करते हुए चलिए। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने अभी 4 क्लासों में आपको राजस्थान के त्योहार पढ़ाए हैं, आने वाली किसी भी भर्ती में एक भी क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ दावे से कह सकता हूं। अतः आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाइए, उनको ढंग से याद कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। अब हम आगे का जो टॉपिक कल तैयार करेंगे वो अपना रहेगा राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेले हम पढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासेज चाहे 4 हो चाहे 5 हो, लेकिन पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। हमने देखिए त्योहारों को 4 क्लासों में कंप्लीट किया है। 5 क्लास लगती तो 5 में भी करते। क्लासों से थोड़ी लेना देना, हमें तो पूरा मैटर पढ़ना है। अतः कोई दिक्कत कोई टेंशन मत लीजिए, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अपना क्या जा रहा है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।